नमस्कार, टीवी चैनल में आपका स्वागत है। मुमकिन बहुत है, कारण कि राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ महाराष्ट्र की केंद्रीय कमेटी के चुनाव हो रहे हैं। जिधर जाइए चुनाव की ही चर्चा है और इस बार 8 उम्मीदवार मैदान में हैं। 3 लोग अध्यक्ष पद के लिए, 2 लोग महासचिव पद के लिए और 3 लोग कोषाध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार हैं। जिस तरफ भी जाएं चर्चा सुनने को मिल ही जाती है। वोटिंग किसे करना है, कहां जाना है, कैसे करना है, क्या हो रहा है समाज में। आज भाई संतोष कुमार राय जी जो कि अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं, बड़ी मुश्किलों से मिल पाए हैं। आइए संतोष राय जी से बात करते हैं चुनाव से संबंधित। भाई संतोष राय जी, राजभर टीवी चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले कमलेश भाई और सुभाष भाई जो 2 मूर्ति इस राजभर टीवी चैनल के माध्यम से पूरे महाराष्ट्र में हम लोगों की आवाज जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, इसके लिए आपको और आपके सभी श्रोतागणों को नमस्कार, जय सोलदेव। धन्यवाद संतोष भाई। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि गर्मी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है? गर्मी एक्चुअली प्रकृति का तो नेचर है कि गर्मी का समय तो गर्मी, ठंडी के समय में ठंडी, लेकिन चुनाव का जो माहौल है इस हिसाब से गर्मी तो बढ़नी है और बढ़नी चाहिए, क्योंकि आज चुनाव का जो माहौल है लगभग 4000 मेंबर्स हमारे हो गए। तो 4000 मेंबर्स के बीच में हर आदमी अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए हम अच्छा करेंगे करके सामने आया है। तो जब हम मैदान में उतरे हैं तो जब जितना दौड़ेंगे उतनी गर्मी बढ़ेगी और लगभग 2 दिन बचे हैं चुनाव के, तो सरगर्मियां बढ़ती जाएंगी और कहीं कहीं कैंडिडेट भी परेशान हैं और मतदाता भी परेशान है कि हम अपने आप को कैसे किस कैंडिडेट को चुन कर लाएं जो हमारा काम कर सके। इसके बीच में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में संपर्क करने का काम कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा संपर्क होगा उतने ही अच्छे मत से हमें चुन करके लोग लाने का काम करेंगे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। बाकी उम्मीदवारों ने, लगभग सभी लोगों ने, पूरे लोगों ने तो नहीं लेकिन सभी लोगों ने, कुछ लोगों ने अपने अपने घोषणा पत्र जारी कर दिए। हालांकि ये राजनीतिक चुनाव नहीं है, लेकिन घोषणा पत्र तो चाहिए, क्योंकि मैं आऊंगा अगर तो क्या होगा समाज में, मैं अलग नया कुछ क्या करूंगा आपके लिए, समाज के लिए बढ़िया क्या करूंगा। तो क्या ऐसे में आपका भी कुछ घोषणा पत्र है? जी, घोषणा पत्र आप है तो मुझे दिखा दीजिए। जरूर आपका घोषणा पत्र आपके सामने मेरा ये है। सुभाष भाई जरा इसको जूम करके देख लेंगे कि ये हमारा घोषणा पत्र है और हमारा चुनाव चिन्ह है एरोप्लेन, हवाई जहाज। क्योंकि ये एरोप्लेन हमको मिला है, ये हमारे समाज के जो अधिकारी हैं, चुनाव अधिकारी, उन्होंने हमें हवाई जहाज का दिया सिंबल और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। हवाई जहाज का मतलब होता है कि हम उत्तर प्रदेश, बिहार अगर हम जाते हैं गांव को तो 26 घंटे 28 घंटा लगता है। बिल्कुल। लेकिन हवाई जहाज का अगर हमें चुनाव चिन्ह, तो कहीं न कहीं बहुत सोच समझ कर उन लोगों ने हमें ये चुनाव निशान दिया है। हम उनके आभारी हैं, क्योंकि अगर हम उत्तर प्रदेश जाते हैं तो 2.5 से 3 घंटे में हम ये सफर तय कर लेते हैं। इसके लिए घोषणा पत्र भी हमारा वैसा ही है कि हम ये जो सफर हमको चुनाव का मिला है इस बार, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूँ कि मेरे जीवन का एक बहुत स्वर्णिम ये हमारा ये क्षण होगा, क्योंकि आज से लगभग 1981 से जब हमारा संगठन अपने प्रभाव में आया, रजिस्टर्ड हुआ, तब से लेकर के कहीं न कहीं राजभर समाज, जो हम परदेसी हैं, उत्तर प्रदेश बिहार से आकर के हम महाराष्ट्र में अपनी रोजी रोटी कमा करके अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके, कुछ लोग जो है यहाँ से चले गए लेकिन ज्यादातर लोग यहाँ स्थापित हो गए और हमारा जो परिवार है, हमारे बच्चे ही पैदा हुए, आने वाली नस्ल हमारी महाराष्ट्र होगी। तो महाराष्ट्र में हम कितना अच्छा कर सकते हैं और कितना अच्छा महाराष्ट्र को हम दे सकते हैं, ये हमारा खुद का जो है अपना कर्तव्य और हमारा हक है कि महाराष्ट्र के लिए अच्छा किया जाए। हमारा घोषणा पत्र है, जब हमको हवाई जहाज मिली तो हमने तय कर लिया कि अगर कहीं न कहीं अगर ईश्वर कहते हैं कि जब मेहरबान है तो जरूर हम इसमें अच्छा कार्य कर सकते हैं। जब हमको ये हमारी हवाई जहाज मिली है तो हवाई जहाज से कि जो है कम समय में कैसे ज्यादा मैं समाज को दे सकूं, इसके लिए हमने पहला जो है ये रखा घोषणा पत्र में। हमारा सबसे अच्छा पॉइंट हमारा रहा है कि भाई राजभर समाज
आज जो है अपने घर के लिए, हम अपने व्यक्तिगत जीवन में घर मकान रोजी रोटी मकान तो हमारा हो गया है, लेकिन समाज के लिए हम क्या दे सकते हैं? हम बहुत तरक्की कर ले, बहुत बड़े आदमी बन जाएंगे, लेकिन हम समाज के लिए क्या प्रेजेंट कर सकते हैं, समाज के लिए क्या दे सकते हैं? उसमें हमने पहला हमारा प्रश्न हमारा यही मैंने रखा है घोषणा पत्र में कि राजभर भवन जो राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के नाम से पूरे महाराष्ट्र में कहीं भी नहीं है। इसके पहले भी तमाम कमेटियां आई, जैसे लगभग 7 साल का उनको टर्म मिला था, 1 साल ज्यादा हुआ दयान भाई, वो भी घोषणा करके आए थे कि राजभर भवन बनाऊंगा, लेकिन उन्होंने उस पर कोई कार्य ही नहीं किया कि राजभर भवन के ऊपर उनके कहीं सोच गई हो। इसके बाद दूसरा टर्म आ गया है अनिल जी का, वो भी 3 साल अपने टर्म को रखे और सभी लोगों ने यही घोषणा करके आएगा कि राजभर भवन बनेगा। लेकिन मैं ये सोच रहा हूं कि कहीं न कहीं लोगों ने समाज के साथ धोखा किया है। मैं एकदम स्पष्ट कहूंगा कि समाज के साथ इन लोगों ने धोखा किया है। इसके लिए मैं ये घोषणा पत्र लेके आया कि राजभर भवन हमें आप मदद करिए, हमें चुन कर लाइए। 3 साल के अंदर राजभर भवन जमीन लिया जाएगा और जमीन लेकर के उसे बनाने का कार्य करते हुए कैसे भी नहीं कि कितना भी मेहनत करनी पड़े 3 साल हमें, मैं ये भी बोला, इसके पहले भी मैं बोला हूं कि 3 साल हमें अपने परिवार को, अपने बाल बच्चों को छोड़ करके अगर समाज के लिए, राजभर समाज के उद्धार के लिए, राजभर समाज के विकास के लिए अगर हमें झोली लेकर के राजभर समाज के घर घर जाकर के घूमना पड़ेगा, 1-1 रुपया, 2-2 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया, जो जैसा होगा उसके सामने जाकर के उसके पैर को पकड़ लूंगा, हाथ जोड़ लूंगा कि समाज के लिए आपको मदद करनी है और समाज का, राजभर समाज का हाल इसी 3 साल के अंदर बना के देने का कोशिश नहीं, एकदम 100% मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि दूंगा तो दूंगा, नहीं तो महाराष्ट्र में छोड़ दूंगा, ये मैं वादा करते हुए आपके सामने जा रहा हूं। क्या बात है राय साहब, बधाइयां इसके लिए, बहुत ही उम्दा सोच है और जज्बा आपका देखने लायक है समाज के प्रति। इसके लिए राजभर टीवी चैनल आपको बधाइयां देता है। और आगे राय साहब थोड़ा सा जानते चलें, पूरे देश भर में संस्थाएं, छोटी बड़ी संस्थाएं हैं, लेकिन राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ अपने आप में एक विशिष्ट स्थान रखता है। बाकी जगह पे मनोनीत किए जाते हैं अध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष, लेकिन राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ एक ऐसी संस्था है जहां पोलिंग होती है, वोटिंग होती है बैलेट के जरिए। थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त जानकारी अगर देना चाहें आप। सर देखिए, मैं समझता हूं कि राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ हिंदुस्तान की एक पहली ऐसी संस्था है जो मनोनीत लोग करते हैं, हर जगह मनोनीत होते हैं। जैसे अर्ध समाज के जो हमारे जो उत्तर भारतीय समाज महाराष्ट्र में है, और भी मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश में भी सारे संगठन है, हिंदुस्तान में तमाम समाज के हर संगठन होंगे, लेकिन ये पहली संगठन जो हमारी है राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ, जो स्थानिक तौर पे ऐसा नहीं है कि हाथ उठा करके जिंदाबाद करा लिए, इनके तरफ से इतने हो गए, तो ये सब बातें खत्म करके हमारे जो पूर्वज रहे हैं, जो हमारे जो है आने वाले हमारे लीडर रहे, और उन लोगों ने एक हमें एक संविधान देके गया। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान दिया, संविधान पे हमारा देश चल रहा है, ऐसे ही हमारे जो अग्रज थे, जिन लोगों ने इस संगठन का जो उत्पन्न किए, इस संगठन को बनाए हैं, उन लोगों ने एक संविधान, राजभर समाज का एक संविधान दिया कि संविधान से, जैसे कि अभी हम समझ लेते हैं कि घाट के ऊपर की कोई ताकतवर हमारे समाज का आदमी है, यहाँ के 100 लोगों को लेकर चला जाएगा। हम भिवंडी से आते हैं, भिवंडी यहाँ से लगभग जो है 40 किलोमीटर दूर है, वहां से मैं 100 आदमी को नहीं ला सकता। तो घाट के ऊपर के लोग जो अगर अपना कैंडिडेट खड़ा करते हैं तो सब लोग हाथ उठा देंगे, 100 आदमी, कहीं हम 10 आदमी के लाए तो हम फेल हो जाएंगे। लेकिन संवैधानिक जो हमारा ये प्रस्ताव बना है, हमारे जो बुजुर्गों ने दिया है, इससे सिद्ध हो जाता है कि संविधान के तहत, संविधान के कानून के तहत यहाँ वोटिंग होगी, और वोट जो है, जितने वोट होंगे उनके विचारों, हमारे विचार जाकर के हम उनके बीच में रखेंगे। हो सकता है घाट को भी, यहाँ का मेंबर भी हमारे विचारों से अगर प्रभावित होता है तो इनका वोट हमें मिल जाएगा। और एक गुप्त मतदान है, इसके लिए किसी को हाथ उठाने की जरूरत नहीं है, किसी को, आप समाज के सब लोग हैं, किसी से किसी दुश्मनी की जरूरत नहीं है। आप अपना गुप्त मतदान करिए, और आने वाले समय में जिसे आप मतदान ज्यादा देंगे, जो मत ज्यादा पाएगा वो चुन करके आएगा, और आने वाले समय में 3 साल के लिए समाज का वो अग्रसर बन करके, अध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष बन करके समाज को कैसे आगे लेके जाना है उसके ऊपर कार्य करेगा। आगे क्या कहना चाहेंगे? घोषणा पत्र में आपके पिटारे में क्या और चीज है? दूसरा हमारा घोषणा पत्र ये रहा कि देखिए,
हम महाराष्ट्र में आए हैं तो महाराष्ट्र में हमारी भी उपलब्धियां, हमारे जो महापुरुष हैं उनकी उपलब्धियों का यहाँ पे गुणगान होना चाहिए। जिसे हम साल में खाली एक बार जो है महाराजा सुहेलदेव जी की जयंती मनाते हैं, लेकिन मेरा कहना क्या है कि एक बार जयंती मनाने से राजभर समाज का विकास नहीं होगा और राजभर समाज जागृत नहीं होगा। इसके लिए मैं बार बार गुजारिश करता हूं कि आने वाले समय में अगर 3 साल हमें आपने दिया तो आने वाले समय में जैसे बाबा साहब अम्बेडकर पूरे तो उनकी प्रतिमाएं लगी हुई हैं, इससे दलित समाज का गौरव बढ़ता है और वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। इसी तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज का हर चौराहे पर आपको पुतला मिल जाएगा, रोड मिल जाएगा। ऐसे ही हमारे जो राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी है, जो कि पूरे देश के लिए अपने आप को, अपने समाज को पूरी ताकत के साथ विदेशी आक्रांताओं को उधर वहीं पे काट करके, उन्हें पूरा काट करके टुकड़े टुकड़े करते हुए देश के ऊपर जो शोषण करने आए थे, देश को लूटने आए थे, ऐसे आक्रांताओं को उन्होंने मार करके देश में हिंदुत्व को कायम किया और भारत देश का जो आने वाले आक्रांताओं को 2 साल पीछे ढकेल दिया कि भारत में ऐसे भी वीर हैं, ऐसे राजभर सपूत हैं जो आने वाले आक्रांताओं को दांत खट्टा करने का काम किया। 200 साल तक कोई राजभर समाज या भारत के ऊपर आक्रमण करने से बचता रहा। ये इतिहास हमारे राजभर समाज का है। उनका मैं चाहता हूं कि अगर यूपी में ही नहीं, बिहार में हम समझते हैं कि अगर हम महाराष्ट्र में स्थापित हो चुके हैं, हमारे बच्चे यहीं पे हमारे पढ़ लिख करके डॉक्टर इंजीनियर हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, बन रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि महाराष्ट्र में जितनी नगर पालिका है वहां पे राजभर समाज बहुलता में रहता है, वहां पे मैं जा करके वहां पे राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ का लेटर लगा करके महानगर पालिका कमिश्नर से, उद्यान विभाग से मैं मांग करूंगा कि यहाँ आने वाले समय में राजभर रोड का नाम सुहेलदेव जी के नाम पे हो, यहाँ का गार्डन महाराजा सुहेलदेव के नाम पे हो, यहाँ के जो पार्क होता है वो महाराजा सुहेलदेव के नाम पे हो, या तो यहाँ पे जो है चौक चौराहा हमें दे दीजिए, चाहे तो महाराजा सुहेलदेव जी की प्रतिमा लगाने के लिए दीजिए, जिससे कि जो देश की रक्षा किए, देश के लिए कुर्बान हो गए, ऐसे महाराजा को हमारा पूरा देश गुणगान करे और देश जानने की कोशिश करे। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ऊर्जा है राय साहब आपके अंदर। आपने बहुत सारी चीजें सोच रखा है, हालांकि आपका अनुभव बड़ा तगड़ा है, कई बार आप नगर सेवक के लिए चुनाव लड़ चुके हैं, तो निश्चित ही ये हम आपसे उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि आप तमाम ऑफिसों में, कार्यालयों में, बीएमसी के कार्यालयों में जाके तमाम तरह की जानकारियां रखते हैं। तो आशा करते हैं कि आप जहां भी हैं, आप अपने नजदीकी क्षेत्र में कार्य करेंगे, क्योंकि पूरे मुंबई में तो बड़ा समय लगेगा, लेकिन आपकी सोच को सफलता मिलेगी। आप बोले हैं सर, लेकिन कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्म अगर हमारे अच्छे हैं तो सफलता जरूर मिलेगी, और कर्म पे हमें भरोसा है, विश्वास है। और हमारे पूर्वजों ने भी बोला है, महाराजा सुहेलदेव जी, उनके अंदर एक ताकत थी, सिंगल जो है उन्होंने कभी काम नहीं किया। जब आक्रांतों से लड़ने की बात हुई थी, 21 राजाओं को उन्होंने इकट्ठा करके एक ताकत बनाई, और वही ताकत मैं भवन जो है खुद के गर्व नहीं करता हूं कि मैं खुद कर पाऊंगा। हम 25 की टीम हमारी बनती है, हमारा अध्यक्ष आएगा, महामंत्री, कोषाध्यक्ष, 3 लोग हम लोग आते हैं, इसके बाद हमारी 22 की टीम बनती है। इसे 25 की टीम लेकर के मैं 21 राजा को लाए थे तो उन्होंने सफलता प्राप्त किया। मैं 25 लोगों को लेकर के पूरे महाराष्ट्र में जितने भी ये मेंबर थे ही ना, मैं बात करूं, मेंबर तो हमारे 4000 हैं, लेकिन हमारे जो लोग हैं यहाँ लाखों लाखों राजभर समाज रहता है। मैं पूरे राजभर समाज के स्वाभिमान के लिए पूरे राजभर के घर घर जा उनके पैर को पकड़ करके उनसे जो है अनुदान लेने का काम करूंगा। और जो ये काम है, ये काम उनके सामने मैं समझता हूं, उनके आशीर्वाद के सामने बहुत छोटा है, बहुत निम्न है, और इस काम को करने में हमें कोई कठिनाई होने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल कोई कठिनाई नहीं हो सकती है, बस एक अच्छी शुरुआत की जरूरत है। आगे क्या कहना चाहेंगे? आगे सर हमारा है कि घाटकोपर में जैसे हम अभी बैठे हैं, राजभर समाज का यहाँ पे शाखा है और 30 शाखा हमारे पूरे महाराष्ट्र में चल रही है। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक केंद्रीय कार्यालय हमारे बुजुर्गों का दिया हुआ है, एक थाना का कार्यालय वो भी हमारे बुजुर्गों का दिया हुआ है। नई जो बॉडी आई आज तक एक भी काम नहीं की, लेकिन मैं संतोष रहा, मैं समाज के थ्रू मैं बोलता हूं कि समाज के थ्रू जब अगली बार मैं मैदान में आया था तो हमारी सोच कहीं हुई थी कि हम कहीं न कहीं इस चीज को सिर्फ हवा में नहीं,
जमीन पे उतारने का काम करूंगा। उस समय भी मेरा ये उद्देश्य था, राजभर भवन और ऑफिसे। तो मैंने शुरुआत किया नासिक से। नासिक में हमारे जो भाई लोग रहते हैं वहाँ पे कोई मेंबर नहीं था, 2-3 मेंबर वही पड़े थे, पुराने वही चल रहे थे। जा करके मैं उन लोगों को समझाया, बताने का काम किया कि भैया आप जो है महाराजा सुहेलदेव राजभर की वंशज हो और आपके अंदर वो जोश है। जैसे हनुमान जी को लोगों ने ताकत दिखाया, जामुन जी दिखाया, याद दिलाया कि पवन तनय बल पवन समाना, क्यों चुप साध ही रहे हो बलवाना। अरे तुम तो हनुमान जी के बेटे हो, पवन के बेटे हो हनुमान जी, और तुम जो है शांति से बैठे हो। तो हनुमान जी अपनी ताकत को एहसास किए। वैसे ही मैं जाकर के राजभर समाज में लोगों को बताने का काम किया कि अगर आप जो है महाराजा सुहेलदेव जी की वंशज हो तो महाराजा सुहेलदेव जी इतने बड़े बड़े आक्रांताओं को मारने का काम किए। 40 किलो की तलवार लेकर के वो भाज रहे थे, तो हम कम से कम नहीं कुछ तो 2-4 बिस्सा जगह कब्जा करने के लिए, लोगों से पैसा लेकर के खरीदने के लिए, महानगर पालिका से वहां से पास करा करके सरकारी जगह जो है करके राजभर भवन बनाने का काम कर सकते हैं। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं नासिक की शाखा को कि वहां के लोगों ने 2 बिस्सा जगह लेकर के वहां पे आज जो है राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के नाम पे उन लोगों ने रख दिया है। वहां पे सबसे पहले वहां पे महाराजा सुहेलदेव जी का मंदिर बनेगा। वहां पे शादी हाल, वो बाउंड्री मार करके हम लोग शादी हाल चालू करने वाले हैं, जिसमें वहां के जितने भी राजभर समाज के लोग रहेंगे कोई हाल में शादी नहीं करेगा, सब जाकर के वहां पे शादी करेंगे। और महाराजा सुहेलदेव जी के सामने वर और कन्या पक्ष वहां पे माल्यार्पण करेगा और वहां पे महाराजा सुहेलदेव जी के पैर को पकड़ करके वो अपने वचन को निभाएंगे कि हम अपनी जिंदगी कैसे जिएंगे, उनके आदेशा और उनके आए हुए कर्मों के ऊपर हम चलते रहेंगे। क्या बात है, क्या बात है संतोष जी। दूसरा बिल्कुल बहुत ऊंची सोच है आप। दूसरा शाखा का निर्माण भिवंडी में होने जा रहा है। हम जो चुनाव अभी आमदार का था, उस आमदार के चुनाव में जब आमदार रुपेश वहाँ पे महेश चौगले जी हैं भाजपा के, और उनका तीसरा टर्म था, वो हमको बुलाए, बोले राज साहब जरा मिलो हमसे। बोला ठीक है साहब मिलता हूँ। तो 2 दिन बाद में जाकर के उनसे मिला। बोले राज साहब आपका समाज बहुत बड़ा है और आप लोग काफी मेहनत करते हो और आपकी सोच हिंदुत्व है, हमको मालूम है, क्योंकि आप लोग महाराजा सुहेलदेव की बात करते हो और महाराजा सुहेलदेव हिंदुत्व की लड़ाई लड़के देश को आजाद कराने का काम किए। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग हमारा मदद करिए। तो मैं अपने सभी शाखा लोग थे वहां के सबको बुलाया, 10-15 आदमी को इकट्ठा करके जो मेन थे उनको लेके गया। सामने बात हुई, बोले आप अपना डिमांड बताइए क्या कर सकते हो और हमारे लिए आप क्या कर सकते हो। तो बोला सर आपकी मदद हम करेंगे और जा नहीं सकते कहीं क्योंकि हमको दूसरा जमेगा ही नहीं, इसके लिए मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। तो उनके सामने हमने कहा कि भाई हम मदद करेंगे, कोई जरूरी नहीं है। बोले आपका लक्ष्य क्या है या चाहते क्या हो वो बता दीजिए। हम लोगों ने कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, आपसे 10 रुपया आपका नहीं चाहिए, क्योंकि हर आदमी यहाँ 10,000 50,000 कमाने वाला है। यहाँ पे हम संपन्न हैं, सिर्फ आपका एक सहयोग हमें चाहिए कि राजभर समाज की हमारे पास जो है मीटिंगें महीने में एक बार हम करते हैं, लेकिन मीटिंग करने के लिए कहीं न कहीं हमें स्कूल देखना पड़ता है या किसी का घर देखना पड़ता है। इसके लिए हमें एक ऑफिस आप दे दोगे तो बहुत बड़ी मेहरबानी आपकी होगी। उन्होंने तुरंत जवाब दिया कि राज साहब आप अपने हिसाब से अपना जो काम है आप करिए और आने वाले समय में मैं चुन के आऊंगा तो ऑफिस आपको बोलने की जरूरत नहीं, मैं आपको ऑफिस जो है ट्रांसफर कर दूंगा। और आने वाले हम समझते हैं इलेक्शन के बाद हमारा बात भी हो गया है, जैसे उनकी बात जो क्लियर करते हैं तो हमें कहीं न कहीं एक ऑफिस हमको देने के लिए वो वादा किया और क्या बात है, क्या बात है, हमारी हो गई। क्या बात है राय साहब, बहुत बहुत बधाइयां ऐसे काम के लिए आपको। सर इसके बाद सरकारी योजनाएं, यहाँ पे देखिए सरकार योजना लाते रहती है। आज इसका हकीकत में अगर हम कहें कि सरकारी योजनाओं का अगर कोई फायदा लेता है तो या तो महाराष्ट्रियन समाज हमारा है या तो मुस्लिम समाज। हमारे उत्तर भारतीय समाज में सभी उत्तर भारतीय भाइयों को भी मैं बताना चाहता हूं कि यहाँ आकर के सिर्फ रोजी रोटी और बाल बच्चे को ही पाल करके वो अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं। लेकिन मैं आह्वान करता हूं कि राजभर समाज इस मुद्दे को उठाएगा और हमारी जो 30 शाखाएं हैं सभी शाखाओं में जाकर के जितने भी हमारे मुद्दे हैं, सरकारी जो है योजनाएं आ रही हैं या मेडिक्लेम से संबंधित हैं, सबको लेकर के हम शाखाओं में जाएंगे और शाखा के अध्यक्ष को, महामंत्री, कोषाध्यक्ष को, पूरी बॉडी को बैठा करके उनको वहां पे प्रशिक्षित किया जाएगा कि आप जो है ये सरकारी योजना यहाँ पे आई है उसका लाभ आप उठा सकते हो। आप जाते हो हॉस्पिटल में बोलते पैसा नहीं है, आए दिन पैसे की मारा चल रही है, लेकिन गवर्नमेंट के पास अगर राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड आपके पास है महाराष्ट्र का, तो मैं बोलता हूं 2.5 लाख से लेकर के 5 लाख तक का आपका इलाज मैं फ्री करके दूंगा।
गवर्नमेंट का आदेश है, लेकिन हम उसको जानकारी न होने की वजह से कहीं कहीं हमारे लोग जो है बेमौत मर जाते हैं, सरकारी हॉस्पिटल जाके मर जाते हैं। लेकिन उनको जो है खाली प्रशिक्षित करने की जरूरत है, उन्हें योजनाओं का नॉलेज देने की जरूरत है, और हमारे शाखा के लोगों को नॉलेज हो जाएगा तो अपने शाखा के लोग अगर कहीं बीमार होंगे तो उनको ले करके हॉस्पिटल में एडमिट करा करके और उनका आधार कार्ड राशन कार्ड लगा करके बेनिफिट गवर्नमेंट से दिलाने का काम जरूर करेंगे। बहुत 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 बढ़िया राय साहब, काफी उच्च विचार हैं आपके और काफी अच्छा सोच रखा है। सर एक मुद्दा दो और रह गया मेरा। राष्ट्रीय राजपथ सेवा संघ के बैनर तले सामूहिक विवाह, ये मैं देखते आ रहा हूँ, सुनते आ रहा हूँ, मैं भी लगभग 25 साल से मैं भी देख रहा हूँ, श्रद्धा के साथ जुड़ा हूँ, लेकिन बार बार एक चर्चा आती है सामूहिक विवाह जो है हम कराएंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक भी शादियां आज तक नहीं हुई। कुछ वर वधू के हिसाब से जो शादियां हो जाती हैं ठीक है, वो तो हुई, लेकिन मैं क्या सोचता हूं जैसे अन्य समाज के लोग एक बैनर तले 2 शादी 4 शादी 5 जोड़ा की शादी कराते हैं, वैसे मैं सोचता हूं कि राष्ट्रीय राजपथ सेवा संघ का एक मंच लगे, एक बैनर लगे, और बैनर के नीचे जो 30 साल 35 साल की बच्चियां हो गई, लड़के हो गए, उनको योग्य लड़का नहीं मिलता है तो राजभर समाज के थ्रू मैं चाहता हूं कि राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के थ्रू एक वर वधू का जो है सम्मेलन किया जाए, जिसमें उनको बुला करके लड़की और लड़के वाले को बैठा करके बिना दहेज, क्योंकि दहेज से हमारे बच्चों की शादियां रुक रही हैं, दहेज मुक्त शादी करा करके राजभर समाज देगा और आने वाले समय में एक का काम राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ जरूर करेगा। इसके बाद सर एक हमारा है कि संस्था जो है ऑडिट नहीं हुई, ये बहुत बड़े हम समझते हैं कि कहीं हमारे लिए शर्म की भी बात है। इतने बड़े बड़े वकील बोलते हैं ना, वकील की लाइन लग जाती है कि ये वकील फला वकील फला वकील, संगठन में वकील लोगों की लाइन होने के बावजूद अगर ऑडिट नहीं हुआ है तो हम समझते हैं कि ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है हमारे समाज के लिए, हमारे लिए ये दुर्भाग्य की बात है। और चेंज ऑफ रिपोर्ट 10 साल 15 साल पहले कोई अध्यक्ष था, उसका नाम आज चला रहे हैं, ये कैसे होगा? ये कहीं न कहीं आप राजभर समाज को गुमराह कर रहे हैं आप लोग। मैं सोचता हूँ ये क्लियरिटी आनी चाहिए समाज के अंदर। और 2 बार मैं आया, एक काम कर दिया, कुछ नहीं किए वो लोग। मैं बोलता हूँ एक भी काम में गिना के बताओ, मैं नजीर आपको दूंगा, 3 साल हमें मौका दे दीजिए, मैं नजीर हाथ उठा के बताऊंगा कि राजभर समाज जो है राजभर के चंदे से और हमारे ये 25 कमेटी के सहयोग से ये राजभर समाज बना है। आप नजीर पेश करो ना, मैं बोलता हूँ सबको चैलेंज करता हूँ, 3 साल अनिल जी को हुआ उनको बताता हूँ और दयानंद जी को बोलता हूँ कि आप लोग एक नजीर दे दो कि मैंने ये काम किया है। कोई काम नहीं किए, सिर्फ और सिर्फ ये लोग जो है राजकारण किए हैं। और ये जो भी है इस बार जो चुनाव हो रहा है इसमें भी राजकारण है। 2027 कहीं कहीं ये दिख रहा है। जो आदमी बोल दिया मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, वो आदमी को आने की जरूरत क्या है इस समय? जब बोलते हैं मैं नहीं लूंगा, आप बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बात करते हो, आप जो है महाराजा सुहेल देव जी की बात करते हो। सुहेल देव जी महाराज का अगर आपके अंदर ब्लड है तो वो गद्दारी नहीं है उनके अंदर, वो मर्द की तरह है और तुम गद्दारी कर रहे हो। एक बार बोलते हो नहीं लड़ूंगा, फिर आकर के बोलते हो कि हम लड़ेंगे और एक समाज काम करेंगे। ये गद्दारी है आपकी। अगर आप समाज के प्रति अगर आप निष्ठावान हो तो आपको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए कि नहीं भाई मैं नहीं लड़ूंगा, मैं जवान दिया था अभी नहीं लड़ूंगा। लेकिन फिर भी आप आ रहे हो, कहीं न कहीं आप जो है समाज के कपट कर रहे हो। दूसरी बात 10वीं और 12वीं का मैं एक मुद्दा लिया था, प्रशिक्षित टीचरों से जो है बच्चों को गाइडलाइन जो हुआ था वो आपने सुना है, सभी लोगों ने लिया है। और मैं यही कहूंगा, यही पे मेरा घोषणा पत्र समाप्त होता है और ये 3 साल में मैं करके दूंगा। समाज सामने मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि एक बार एक ईमानदार और सच्चे कर्मठ आदमी को आप मौका दीजिए और ये मौका सिर्फ 3 साल। दोबारा मैं बोल रहा हूँ, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, सुभाष भाई और आप लोग गवाह हैं, कमलेश भाई, आपके राजभर टीवी चैनल पूरे देश में चलता है, एक का सम्मान है। और इस सम्मान के साथ मैं बोलना चाहता हूं कि 3 साल के अलावा 4था साल अगर संतोष राय बोलेगा कि नहीं लड़ूंगा, आप लोग कान पकड़ के हमको साइड कर देना कि राय साहब आप जबान दिए थे और जबान से मुकर रहे हो। मैं बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान और महाराजा सुहेल देव जी के वंशज हूं, उनका ब्लड हमारे अंदर है और वो ब्लड के साथ मैं गद्दारी नहीं करूंगा। 3 साल के बाद मैं खुद जो है छोड़ करके पद, कमलेश भाई अगर मैदान में आप आते हो तो आप साथ कंधा से कंधा मिला करके समाज में चलूंगा और जो भी काम रहेगा समाज का सबसे आगे आपसे आगे आकर के करने का काम करूंगा। उसमें ये नहीं कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं तो मैं पीछे भाग जाऊं। हमारे अंदर पीठ दिखाने का भावना नहीं है, हम हमेशा तरह लड़े हैं। और अभी काम की बात आई, कुछ लोग हमारे पे कमेंट किए थे कि काम जो है बोल रहे हैं जब होंगे अध्यक्ष तो करेंगे। साथियों
हमारे स्वजाति बंधु, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ हाथ जोड़ करके कि जब तक आप कुर्सी नहीं दोगे, कुर्सी की ताकत हमारे पास नहीं रहेगी तो हमारी बात कोई सुनेगा नहीं। जब किसी के पास मैं 10 रुपया मांगने जाऊंगा तो समाज बोलेगा भाई आप कौन हो। अगर हमारे पास आप ताकत देते हो, समाज का मुखिया बनाते हो, तो मुखिया होने के नाते समाज मेरा सम्मान करेगा, और उस सम्मान के नाते मैं जिसके पास जाऊंगा, बड़े बड़े उद्योगपति है, एक आदमी ने कहा संतोष भाई 1 लाख रुपया मेरा लेके जाओ, चलो आप बहुत बड़ा मुद्दा रखे हो, ये इतने साल से मुद्दा को लोग गुमराह कर रहे थे, भटका रहे थे, लेकिन आप जो है मेन मुद्दे पाए हो। 3 साल का जो आपने टाइम दिया है, ये टाइम लिमिट लोगों को बौखला देगा। और इसी टाइम पे कमलेश भाई छोटा सा मैं बताऊंगा, 2 सेकंड लूंगा आपका। इसी टाइम लिमिट पे भिवंडी में हमारे सब कैंडिडेट चले गए थे, एक कैंडिडेट बेचारा नहीं गया था, हमारा हरदास भाई। नहीं तो दयानंद जी जो अध्यक्ष लड़ रहे हैं, इसके बाद जो है दूसरा कैंडिडेट हमारे अखिलेश जी जो महामंत्री लड़ रहे हैं, ये श्रवण जी जो कोषाध्यक्ष लड़ रहे हैं, इसके बाद राम कोषाध्यक्ष, श्याम भाई, और इसके बाद जो है अनिल जी अध्यक्ष, ये सब लोग गए थे। जहां मीटिंग हम लोग रखते हैं वहां पहुंच गए, और संजोग से हम लोग अपने डोर टू डोर कंप्लेन कर रहे थे, भाई चलो लोगों से प्रचार करके अपना जो है वहां से हम लोग जैसे आए, फोन आया राजा साहब किधर हो, भाई मैं तो प्रचार कर रहा हूँ वो वार्ड में। तो बोले ऐसा है कि आप आइए जरा, हम लोग आए मिलने, आए हम लोग आए तो बोले जरा हम आपसे बात करना है और बैठेंगे। हमने चलिए वेलकम है, बैठा गया, बैठे वहां पे चाय नाश्ता, जो हमारे सीनियर अपने जो हमारे थे जो शाखा अध्यक्ष, उन्होंने कहा भाई ठीक है बुलाइए, चाय नाश्ता हुआ। होने के बाद ये जो है अध्यक्ष, दोनों अध्यक्ष जो उम्मीदवार हैं अनिल जी और दयानंद जी, बोले राज साहब आपने जो ये दिया है घोषणा, ये घोषणा मैं जिंदगी में पूरा नहीं कर पाऊंगा। ये वाक्य है दयानंद भारद्वाज जी का, उन्होंने कहे कि ये मैं जिंदगी में पूरा नहीं कर सकता हूँ राज साहब, लेकिन अगर आप पूरा कर दोगे तो हम लोग अपने पर्चे को अभी विड्रॉल करेंगे और आप निर्विरोध अध्यक्ष बन जाओ। मैं बोला ठीक है, आपका जो चैलेंज मैंने कबूल किया, और वहां के या आप लोग जो है अपने विचार यहाँ पे रखिए। सब लोगों ने अपना विचार रखा। इसके बाद मैं बोला कि दयानंद भाई, अगर मैंने 3 साल का अगर टाइम लिमिट दिया है, इसमें मैंने टाइम लिमिट दिया है, तो ये 101% मैं इसको गारंटी के साथ कंप्लेंट जो आपका है इसको पूरा करूंगा, क्योंकि घोषणा सिर्फ हवा में नहीं मुझको करना है। नहीं तो मैं भी कहता कि राज भर भवाने की कोशिश करूंगा, 3 साल नहीं डालता, लेकिन 3 साल डालने का मेरा एक ही मकसद, एक ही उद्देश्य रहा कि मैं कहीं से भी लाऊंगा, पैसा मिलेगा, जमीन खरीदा जाएगा, वॉल कंपाउंड होगा, और भवन बनाने की शुरुआत भी मैं करूंगा। और यहाँ के जो मंत्री आते हैं, मैं समझता हूँ कौन ऐसा मंत्री होगा जिस दिन मैं जाकर के वहां पे लेकर के 25 लोगों को बैठ जाएंगे हम लोग, अकेले नहीं, अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ता, 25 लोग हम जाएंगे, उनके सामने बैठ करके ऑफिस भर देंगे कि साहब हमारा ये कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम को आपको सहयोग करना है। तो मैं समझता हूँ कि 5 लाख 10 लाख रुपए जरूर वो मंत्री देगा, शर्म के मारे वो देना पड़ेगा, शर्माते हुए वो देगा। और इसी तरह से हमारे 4-6 जो हमारे कैबिनेट मंत्री हैं, आमदार हैं, उनसे पकड़ करके हम महाराष्ट्र में, तो हमारा हक है, महाराष्ट्र में मैं वोट देता हूं, यहाँ का मैं रहवासी हूं, और मेरा हक है कि यहाँ के लोगों को, यहाँ के मंत्री को, यहाँ मुख्यमंत्री को, इनसे भी 2-4-5 लाख रुपए मैं हर मंत्री और संतरी से लाने का काम करूंगा। ये इतनी हमारी ताकत है, ये मैंने सीखा है, और भिवंडी में मैंने काम किया है। लोग कहते काम बताओ, अरे हमको नहीं बनाए तो मैंने अपने वार्ड में काम किया हूँ, 150 लाइट, रोड लाइट 150 लाइट में अपने वार्ड में लगाने का काम किया हूँ, उसका जो है प्रमाण हमारे पास है। इसके बाद 5000 लीटर की हमने लाइट वहां पे बोरिंग टाकी लगा के बैठा रहा हूँ गणेश मंदिर के ऊपर। 3 लाइट जो बड़ी वाली लाइट होती है, 6-6 बल्ब की लाइट होती है, वो 3 लाइट, एक दुर्गा माता मंदिर, एक गणेश मंदिर पर और एक अल्लाह वाली मस्जिद के ऊपर मैं 3 लाइटें वहां पे लगवा रहा हूँ। इसके बाद गटर का नाली का 17 नाली का मैं डाला था, जिसमें 2 हमारी गटर के जो है 10 लाख की फाज करके मैंने कराने का काम किया कमिश्नर के थ्रू। तो हमको आज 30 साल का मेरा अनुभव है, कैसे कमिश्नर के साथ जाकर के लड़ना है, कैसे जाकर के महानगर पालिका के सामने जाके धरना देना है, कैसे वहां जाकर के उनके सामने मोर्चा निकालना है, वो हमें मालूम है। हमें बताने की कोशिश न करें। जो नेता बन रहे हैं, आप लोग अपना काम किए, आप जो 6 साल आपने किया, 3 साल आपने किया,
आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैं करता हूं कि आप नहीं कुछ किए तो समाज को तो आगे लेके गए, मैं आपकी बुराई नहीं करूंगा, लेकिन कहीं न कहीं आप हमारे ऊपर कमेंट करेगो तो मैं भी आपके ऊपर कमेंट करूंगा, क्योंकि जनता है जो है आपको वोट दी है, आपसे जरूर जवाब मांगेगी। अगर मैं 3 साल का अगर मैंने किया हूं तो सबसे पहले मैं समझता हूं कमलेश और सुभाष भाई हमारा कान पकड़ लेंगे। राज साहब, आपने इतनी बड़ी बड़ी बात किया था कैमरे पे, ऑन कैमरे पे, और आपने काम नहीं किया, तो मैं गुजारिश करूंगा कि आप लोग हमें एक बार मौका दे दीजिए, सिर्फ 3 साल के लिए मौका दीजिए। आने वाले समय में 3 साल के अंदर आपका पूरा जो भी हमारा कमिटमेंट है, जो घोषणा है, जिसपे मैंने 100% कहा है कि 3 साल के अंदर जो है राजभर भवन बना करके उसको दूंगा, उसके लिए मैं आप लोगों का बार बार जो है चरण छू के प्रणाम करता हूं और जय सुहेलदेव बोलता हूं कि आप लोग हमें मौका दीजिए। राजभर समाज जिंदाबाद, महाराजा सुहेलदेव जी जिंदाबाद। और हमारा जो चुनाव चिन्ह है, हमारा चुनाव चिन्ह यही है, इसमें जो है अपना बहुमूल्य मत आप लोग दीजिएगा, क्योंकि भूलना मत, यहाँ पे पैसे वाले पैसा बांट रहे हैं। हम तो सुन रहा हूँ भैया पैसा बांटना चालू हो गया है, लेकिन मैं गरीब आदमी हूँ, पैसा नहीं बांटूंगा, आपका काम करूंगा। जो भी समस्याएं हैं आपके समाधान के लिए पूरी रात 24 घंटे मेरे पास काम नहीं है। मेरा लड़का इंजीनियर हो गया है, मेरी बिटिया जो है MBA करके मैनेजर है बैंक में। हमको कोई जरूरत नहीं है पैसे की, हमें भूख नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे समाज का काम करना है। मैं फ्री हूँ, 24 घंटे समाज के लिए अवेलेबल रहूंगा और समाज से वादा करूंगा उसे पूरा करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद राजभर टीवी और सभी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले समय में जो 10 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख को जो चुनाव होगा, आप कोई पैसे वाला नहीं देख करके, बुद्धिमान न देख करके, एक गरीब और एकदम कमजोर समझ लीजिए हमको। हम बहुत बुद्धिमान नहीं है, लेकिन आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की ताकत हमारे पास है, वो जज्बात हमें है कि मैं आपके साथ काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय राजभर समाज, जय सुहेलदेव। क्या बात है संतोष भाई, बहुत ही उत्तेजनापूर्ण आपका जवाब रहा। आपका भाषण तो नहीं कहेंगे, समाज के बारे में चंद बातें हैं। तो टीवी चैनल आपको शुभकामनाएं देता है कि आपका भविष्य उज्जवल हो, आप ऐसे ही बने रहें, समाज के काम के लिए हमेशा आगे आए। चलते चलते राजभर समाज के लिए 2 शब्द कहना चाहेंगे? कहते हैं योगी जी, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। वही हमारा है कि हमारा नारा वही है कि हम जो है हिंदुत्व को मानने वाले हैं। सभी राजभर भाइयों से मेरी यही गुजारिश हाथ जोड़ करके कि हम एक रहें, कोई भावनाओं में न भटके, किसी के पैसे पर या किसी के जो है तमाम तरह की बातें, वो मदिरा बोलना अच्छा नहीं है, ये सब तरह की बातें आ रही हैं, उससे आप दूर रहें। क्योंकि जो है समाज का ये कार्य है, यहाँ पेमेंट नहीं मिलता है कि मैं इतना चिल्ला रहा हूँ या करने के लिए आ रहा हूँ, 1 रुपया समाज पेमेंट नहीं देगा, लेकिन हमारी जो इच्छा है, हमारी जो सोच है कि मैं समाज के लिए काम करूँ, समाज एक रहे और आने वाले जो चुनाव की तारीख है उसमें हवाई जहाज के ऊपर आप मुहर लगा करके हमें अपना बहुमूल्य मत दे करके विजयी बनाएं। मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद चरण छू के सभी राजभर समाज के प्रणाम करता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद संतोष राय साहब, आपने इतना कीमती समय दिया, इसके लिए आपकी ओजपूर्ण बातें समाज को बहुत ऊर्जा प्रदान करेंगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं अगले उम्मीदवार। धन्यवाद।